and youngest activist of the world. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यंग चंपारण न्यूज में। दोस्तों, आपको जो नज़र आ रहे हैं लोग अजूबा फैमिली है ये लोग। इन्हीं के लड़की है जो कि जानवी, जिन्होंने मिस टीन इंडिया से अपने नाम से किताब जीत करके इतिहास रच दिया है। और वो रहे सूर्यांश, जिन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में इन्होंने 56 कंपनियों का यंगेस्ट सीईओ बन गए हैं। काफ़ी गर्व की बात है। सबसे पहले आप जानवी और सूर्यांश के क्या है? नानी है हम। आपका नाम क्या होगा? अनीता। तो क्या लग रहा है आपको सूर्यांश और जानवी जो कि दोनों इतिहास रच दिए है हमारे पूरे भारत में? बहुत खुशी लग रहा है, बहुत खुशी मिला है। ये तो हम पहले से जानते थे जो मेरी नतनी वहाँ इतना बोल्ड थी, वहाँ पर इतना मैच्योरता था इसमें, जो वहाँ हम 50 लड़की में किसी में नहीं देखे। अच्छा, ये पहले आपको विश्वास था कि मेरी जानवी कुछ करेगी? हाँ, हमको विश्वास था। हम माता रानी के नाम लेकर के पूजा पाठ किए हैं, नानी हैं हम, तो सफलता तो मिलना ही था। जी, आइए और इनके माता जी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते। क्या लग रहा है आपके जो लड़का और लड़की जो कि इतिहास रच दिए हैं हमारे पूरे भारत में? तो ये तो कहने की बात नहीं है, जो बहुत खुशी लग रही है। ये तो पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। बिहार, मुजफ्फरपुर, और ऐसा इन्वायरमेंट, माहौल दिए दोनों बच्चों को। दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत आगे जा रहे हैं। काफी सोशल मीडिया पे ट्रेंड में चल रहा है। हाँ, गूगल पे ट्रेंडिंग है। नाम लेते ये लोग आ जाते हैं, तो मेहनत बहुत करते हैं इसके पीछे। 18 इंडिया जो कंपटीशन था, ये बहुत टफ कंपटीशन था। मेरा तो लग रहा था कि अब वहीं मर जाएंगे हम, ये स्थिति थी हमारी। जब नाम अनाउंस हुआ तब तक भी विश्वास नहीं हो रहा था। इतनी चिल्ड एसी में मेरे शरीर से पसीना निकल रहा था। ये बता नहीं सकते हैं। हर वो माँ बाप के लिए जिनके बच्चे वहाँ जाके नहीं चुना पाते हैं, उस माँ बाप पर। अभी तक तो रियलिटी शो मैं टीवी में देखती थी, जैसे जो भी रियलिटी शो होते हैं जिसके माँ बाप रोते हैं, मैं महसूस की वहाँ जाके कि कैसे बच्चे वहाँ जाके हट जाते हैं तो कैसा महसूस होता है। लेकिन आपने सच में देख लिया वहाँ पे? हाँ, सही में जब इसका बैच नंबर 36 बुलाया गया तो मैं कांप रही थी। वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था मुझे। 1.5 घंटे तक पेरेंट्स को भी वहाँ जाने नहीं दिए थे। इतने सेलिब्रिटी थे, इतना फोटो सेशन हो रहा था। हम लोग पेरेंट्स होकर भी चुपचाप खड़े होकर बस देख रहे थे। आइए, ये रहे इनके पिताजी। स्वागत है आपका। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, आपके लड़का और लड़के मतलब आगे चलकर क्या, मतलब इसे तो इतने कम उम्र में इतिहास रच दिए हैं, जी जी। लेकिन आगे चलकर क्या करेंगे? तो मॉर्निंग शोज द डेज, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। वो तो इनिशियल स्टेज बता देता है कि आगे क्या करना है। तो जब इस उम्र में जब बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, वो पढ़ने के लिए कहिएगा तो फिर साइड पकड़ेंगे। उस उम्र में ही जब वर्ल्ड लेवल पर ये लोग का नाम चल रहा है, आप लोगों की कृपा से, इसके मेहनत से, लोगों के आशीर्वाद से, तो आगे तो आशा कल कोई जानता नहीं है, लेकिन साइन तो अच्छा ही लग रहा है। तो क्या लग रहा है आगे, मतलब ये तो आपके मान लीजिए अपने 13 साल में नाम कमाए मेरा दामाद। अच्छा, ये भी आपने भी 13 साल में इतिहास रचा? घर बना है, तेरे में घर भी बना। देखिए, इनका एक अजूबा भी घर है, आप लोग को स्क्रीन पे आमतौर पे दिख पा रहा होगा। तो नहीं जाने, इनका मुंह दिखाई मेरी बेटी को वही जमीन मिला था। 4 दिन पहले बाद हुआ रजिस्ट्री। सच में अजूबा फैमिली है। सच में जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है इस फैमिली के लिए। कोई काम जो शुरू किए और लगन से किए, जो भी फील्ड में काम किए, वो अजूबा घर कह रहे हो तो बनने की चीज़ है। कम जगह में बनाते। एक टेक्नोलॉजी का कहिए, जो ऐसा टेक्नोलॉजी दिमाग में कहाँ सेट किया, नक्शा, ग्राफिक। और बच्चे हैं तो मान लिया कि हम बहुत तेज़ रहते और ये ऑब्जर्व करने वाले बच्चे नहीं रहते, तो हम कितना भी समझाते तो कोई आगे नहीं बढ़ पाते। अच्छे अच्छे लोगों के बच्चे देखे हैं जो वो पिता कुछ कर रहे हैं तो बेटे अलग फील्ड में कहीं फेल्योर हो रहे हैं, तो वो नहीं। और एक मित्रवत माहौल दिए हम बचपन से, जो ये नहीं सोचिए, जो पहले कहा जाता था कि पापा का जब जूता आंटने लगे बेटा को तो दोस्त बना लीजिए, ये पहले की कहावत थी। हम उसको चेंज कर दिए इस सब के बचपना काल से ही। हम बचपन से ही दोस्त बना लिए। कोई बात हंसी मजाक से लेकर कोई बात हो, ओपन हुआ। और उसी का प्रभाव है जो आज सेक्स एजुकेशन, पीरियड्स, HIV एड्स जैसी मुद्दा, जो बिहार में लोग कहने से शर्माता है। पीरियड्स आपको हो तो आप बहुत चुपके से पैड लाने लोग जाता है, लेकिन उस पैड के लिए हीरोइन है। जी, मतलब पैड को लेकर के बहुत बड़ी खुलासे भी की थी जानवी। इन्होंने सैनिटरी पैड जिसको लोग मेंस्ट्रुअल पीरियड में रखता है, उसको ये वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल डे के दिन आंख पर लगाई थी, यह संदेश देने के लिए कि चुप्पी, और ऐसे करके सिग्नल दी थी कि चुप्पी तोड़िए। क्योंकि पैड से क्यों घिरना,
जब उसका नाम मासिक धर्म है बोलते हैं हिंदी में, जी। तो उस पर चर्चा करना अधर्म कैसा? बताइए, यह सब सोच इस उम्र में रखती है तो आगे तो हम लोग अच्छा ही सोच अच्छा, सकते हैं। आपके यहाँ से स्टार्ट है अभी सूर्यांश बोल रहे हैं कि मेरे इंटरव्यू मैंने इनका लिया तो सूर्यांश बोले हैं जी। कि मेरे माता पिता भी संतुष्ट है नहीं। हाँ, अभी मैंने मतलब वैसी बोल, अब संतुष्टि का क्या मतलब? जो चीज शुरू किया है उसको अंत मुकाम तक ले जाए, इसका प्रयास आपका यही मनोकामना रहेगा। अभी ये कैसे लोग कह देगा कि हाँ तुम्हारा सब काम हो गया? अभी तो इनिशियल स्टेज में है, वो इसका कंपनी अभी बच्चा है इसका, उसको प्रौढ़ बनाएगा, वृद्ध बनाएगा तब ना। लेकिन गर्व की बात है। हाँ, वही तो आम आगे इस कंपनी का ट्रांजैक्शन आप समझ लीजिए 0 रुपया रहे, मान लिया जाए। आज के डेट में यह जो इसका रैंकिंग आया, जो आदरणीय बड़े बड़े दिग्गजों जो दुनिया में सुनते हैं, जिनका नाम बच्चा बच्चा तक जानता है, बिल गेट्स साहब हैं, सर रतन टाटा जी हैं, आदरणीय एलन मस्क सर हैं, तो मुकेश अंबानी साहब हैं। किसी भी बात में उसने उनको पीछा तो छोड़ा। और ये सर्वे किसने दिया? अमेरिकन लीडिंग मीडिया एजेंसी ने। ये कोई हम लोग तो बना नहीं लिए हैं, पैसा में उनसे आगे हम लोग थोड़ी, हम लोग तो सामान्य परिवार के हैं। लेकिन इसके दिमाग को वॉच किया गया, दिमाग के वॉच के आधार पर ही वह रैंक मिला। तो इसके अंदर का बात आप समझिए कि कितना यह खुश हो रहा होगा कि हमारे छोटे से प्रयास से जब यहाँ हम पहुँच सकते हैं, तो और प्रयास करने पर हम कहाँ जा सकते हैं। अच्छा, तो मुकेश अंबानी की तरफ से बड़े बड़े मतलब जो जर्नलिस्ट हैं उनके तरफ से अभी मतलब सूर्यांश के लिए कुछ ऑफर मिला है कि नहीं? नहीं, ये सब बात मीडिया के सामने बोलने लायक नहीं है। जी। कई जगह से कई लोगों के द्वारा इससे प्रयास किया गया। वो जब मीडिया चैनल्स पर आने लगे तो कई लोगों का कॉल्स भी आया। एक कॉल हम सुने थे, एक कॉल का कहानी हम बता रहे हैं। इसको बच्चा समझ के किसी ने कहा कि 32 करोड़ रुपया हम तुमको दे रहे हैं और 51% का हिस्सेदारी हमको दे दो। 7-8 मिनट उनसे बात हुई, और जो है वो भी चर्चित लोग हैं, नाम तो कहना नहीं है, क्योंकि चर्चित होंगे तभी तो 32 करोड़ एक बच्चा पर गेम खेलने का सोचे होंगे। तो डायरेक्ट रूप से इसने मना कर दिया, कहा कि आप अगर कैपिटल हमको देते हैं तो हम मैक्सिमम आपको 6 से 7% हिस्सेदारी अपने कंपनी में दे सकते हैं। 51% जब ही आप ले लीजिएगा तब तो उस कंपनी के ओनर आप हो गए, क्योंकि आधा से अधिक शेयर आपका हो गया। तो ये जब बोलते सुने तो हमको अच्छा लगा। तो इस प्रकार के कई और ऑफर्स आए हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि कहीं नौकरी करने चला जाएगा कोई, इसको अपने यहाँ CEO है तो कोई बड़ा 1 करोड़ 2 करोड़ महीना का ऑफर भी दे के ले लेगा। उस सब तरह का बच्चा ये सब नहीं है। अच्छा, आप क्या है सूर्यांश के और जानवी के अंकल हैं। तो क्या लग रहा है, आप क्या मतलब इनको लिए संदेश देना चाहेंगे? इसके विषय में मैं स्पष्ट आपको ये कहना चाहूँगा कि ये दोनों बच्चे, कभी कभी ऐसा सुना जाता है कि बच्चों के पिता के नाम से, पिता जैसे मैंने हमारे लड़के हैं दोनों, लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये लोग, मेरी उम्र 65 है जी। और मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्र, अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं 50 का हूँ। मेरी 15 साल उम्र घट गई है ये दोनों बच्चों के तजुर्बे को देखकर और अचीवमेंट को देखकर। और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों, अब जैसे इनके नाम से मैं जानूँ कि ये दोनों हमारे, इनके नाम से मैं अब जाना जाऊँगा। काफ़ी ताली से स्वागत करें इनको। अच्छा, एक बात और बताइए कि आपको पहले उम्मीद था कि जानवी और सूर्यांश? मैं बचपन से, मैं बच्चों को, मैं आपको इससे पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि मैं गोद में खिलाया हूँ। नई टाइम में काफ़ी इतिहास रच दिए हैं पूरे देश में। अच्छा, जानवी से और सूर्यांश से मेरा एक सवाल रहेगा कि आप लोग जिस टाइम मंच पे गए उस टाइम आप लोगों को घबराहट आई कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं घबराहट आई, क्योंकि मैं बहुत शुरू से ही स्टेज को फेस करती आ रही हूँ। मैं बहुत सारे हज़ारों लोगों के सामने मैंने बोला है, मैं संयुक्त राष्ट्र के मंच से भी बोली हूँ, तो वो स्टेज फियर मेरे अंदर नहीं था। सेम सवाल आपसे भी रहेगा। जी, स्टेज फियर नहीं रहा था जैसे स्टेज पे चेहरे थे, क्योंकि और पब्लिक स्पीकिंग जो होता है वो एक टैलेंट होता है, एक स्किल होता है। लोगों को आप इम्प्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं अपने स्पीकिंग स्किल से, वो आपके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं, बोलते रहते हैं और लोग मोबाइल चला रहे हैं नीचे, वो उधर बोल रहे हैं, उनका स्पीच खत्म भी नहीं हो, वो ताली पहले ही बजा देते हैं कि ये जल्दी चला जाए, अच्छा नहीं बोल रहे हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है कि लोग आपको सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आपको सच में फील कर रहे हैं, कनेक्टेड फील कर रहे हैं। तो वैसा अभी टैलेंट कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर लाने का, स्टेज फियर नहीं था। अच्छा, एक लास्ट सवाल रहेगा कि जो युवा मतलब आपकी उम्र के हैं और वो मतलब मंच पे बोलने से घबरा रहे हैं, उसके अंदर मतलब डर है, उस डर को दूर करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि ये डर एक साथ तो ख़त्म नहीं होगा, धीरे धीरे करके कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा आप स्टेज पे जा सके। जैसे जो बच्चे स्कूल में हैं तो वो कोशिश करें कि वो स्टेज पे जाके जितना ज़्यादा बात बोल सकें। जो घर में भी हैं,
सबसे बड़ा दोस्त आपका शीशा होगा। आप अपने एक्सप्रेशंस देख सकते हैं कि आप कैसा बोल रहे हैं। हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स है, उसमें रिकॉर्ड करके सुनिए या फिर घर के 10 लोगों को बैठाकर और उनके सामने बोलिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो ऐसा करने से कहीं न कहीं आपका स्टेज फ़ियर खत्म होगा।